दोस्तों, नकली गुरुजी का हुआ खेल खत्म हमेशा हमेशा के लिए। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध और झनक हुए एक। सीरियल झनक में झनक ने रचा सृष्टि और कुलभूषण को फंसाने का चाल। डांस कंपटीशन में होगा खुलासा। दोस्तों, स्टार प्लस का शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं, जहां आने वाले एपिसोड में आपको जल्दी देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध की झनक जिंदा है। तब अनिरुद्ध झनक को गले से लगा लेता है, लेकिन झनक के असली पिता यानी गुरुजी अनिरुद्ध से कहते हुए नजर आते हैं कि अब ये झनक नहीं रही है, अब ये मेरी बेटी नुपुर है। जिसे सुनकर अनिरुद्ध के तो होश उड़ जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध ठान लेता है कि वह झनक को अपना बनाकर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अब नकली गुरुजी का तो सच सबके सामने आने वाला है, इसलिए असली गुरुजी नकली गुरुजी को जोरदार चांटा मारते हुए नजर आते हैं और नकली गुरुजी से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज मेरी पत्नी उर्वशी इस दुनिया में नहीं है और मेरी बेटी को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा और तुमने धोखा देकर मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। इसके बाद दोस्तों, असली गुरुजी पुलिस को वहीं पर बुला लेते हैं और वहां पर सृष्टि भी आई होती है और अब सृष्टि का भी पर्दाफाश और असली गुरुजी सबके सामने कर देते हैं और असली गुरुजी सबको बता देते हैं कि उर्वशी एक बहुत बड़ी अच्छी डांसर थी और उर्वशी का मुकाबला सृष्टि तो बिल्कुल नहीं कर पाती थी, इसलिए वह सृष्टि और ये नकली गुरुजी ने मिलकर कुलभूषण, उर्वशी और मुझे धोखा दिया और हम दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, पूरी लाइफ खराब कर दी। सभी लोग सृष्टि और नकली गुरुजी को सबक सिखाने का ठान लेते हैं और साथ ही पुलिस भी वहां पर सृष्टि और नकली गुरुजी को गिरफ्तार करने वाली है। ये सब देखकर अर्शी को तो बहुत बड़ा झटका लगने लगता है। तभी अर्शी ठान लेती है कि वह इसका बदला अब झनक से जरूर लेगी, क्योंकि झनक की वजह से उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है और उसकी मॉम जेल पहुंच गई है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें कि अब बृजभूषण झनक से बोलता हुआ दिखाई देगा कि तुम अपनी माँ की मौत का बदला लेना नहीं चाहोगी और क्या तुम ये नहीं जानना चाहती हो कि तुम्हारे पिता है कौन और तुम किसकी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहन करना पड़ रहा है, उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए क्या? तो वहीं झनक भी बृजभूषण से बोलती हुई दिखाई देगी कि मुझे अब सब कुछ जानना है और मुझे ये भी जानना है कि मेरी माँ ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और साथ ही मेरी माँ को इन लोगों ने इतना दुख क्यों झेलना पड़ा। वहीं बृजभूषण झनक से बोलता हुआ दिखाई देगा कि इन सभी सवालों का जवाब तुम्हें एक बार में मिल जाएगा और तुम्हें उस डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वो डांस कंपटीशन इतना बड़ा होगा कि उसके अंदर सृष्टि और कुलभूषण भी जरूर आएंगे और पूरी दुनिया के सामने उनकी पोल खुलकर रहेगी और आज नहीं तो कल सच सबके सामने आकर रहेगा। अब बस बहुत हुआ, मुझे जितना सहन करना पड़ा मैंने सहन कर लिया। अब मेरे भाई की हरकत मैं और बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा और उसकी वजह से मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया और अब उसकी मौत का बदला मुझे हर हाल में लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बृजभूषण से आशीर्वाद लेती हुई दिखाई देगी और बोलेगी कि तुम मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी माँ की मौत का बदला इन लोगों से लेकर रहूं और मैं कहीं पर भी ना डरूं। तो वहीं बृजभूषण झनक से बोलते हुए दिखाई देंगे कि मेरा आशीर्वाद तो तुम्हारे ऊपर हमेशा रहा है। आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध साफ साफ शब्दों में अर्शी को बोल देने वाला है कि अब वो उसके साथ में बिल्कुल भी नहीं रहेगा और जैसे ही झनक के कातिलों का पता चल जाएगा तो अनिरुद्ध भी अपनी जिंदगी को खत्म कर देगा और वो भी जिंदा नहीं रहना चाहता है, क्योंकि झनक उसकी लाइफ लाइन थी और अब झनक नहीं है तो उसका अनिरुद्ध भी वहीं नहीं रहेगा इस दुनिया में। वहीं पंडित जी झनक से बोलते हुए दिखाई देंगे कि तुम्हें आज नहीं तो कल दुनिया के सामने आना ही पड़ेगा। झनक, तुम भले चाहो तुम अपनी फैमिली से कितना भी छुपाने की कोशिश करो, लेकिन सबको पता चल ही जाएगा कि तुम जिंदा हो। लेकिन उसके बाद में तुम क्या करोगी? जैसे ही असली बृजभूषण अपने भाई से बचकर यहाँ पर रह रहा है, लेकिन इतिहास एक बार फिर से मौका झनक के पास में एक बार फिर से आ चुका है और अब इनका सामना करना ही पड़ेगा। या तो एक बार फिर से यहाँ से भाग सकते हैं या फिर उनका सामना करे, पूरी दुनिया को बताएं असली बृजभूषण कौन है। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि इनकी कायरता की वजह से आज तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। अगर मैं शायद ये थोड़ी हिम्मत करता तो कुलभूषण को उसकी कर्मों की सजा मिल जाती और साथ ही तुम्हारी माँ भी जिंदा रहती और तुम कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता इन लोगों के ताने। आपका क्या सोचना है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।